नमस्कार, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए हैं और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे और काफ़ी रेस्ट कर लिया होगा। अभी दोस्तों, अभी रेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया है। वापस से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार जो है 110 से जिसके क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं वो मेक गुड कर लेगा और ही विल बी ए टीचर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो करंट के क्वेश्चंस थे और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी तो किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? 1958 में। कब दोस्तों? 1958 में। 31 मार्च 1958 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी योजना कब बनाई थी? 1948 में बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक पत्र में योजना बनाई थी दोस्तों। अगला है, किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो आर्य सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। ये जो मेरा शॉर्ट वीडियो डाला था उसके अंदर क्लियरली बताया था दोस्तों। अगला है कि राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? तो याद रखिए 17 फरवरी 2010 को आपके यहाँ पे प्रथम वन नीति जो है वो लागू हुई थी। परंतु अगर बात कर ले वन अधिनियम की दोस्तों, तो वन अधिनियम आपके यहाँ पे 1953 में ही बन गया था। अगला दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को दोस्तों कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आपके यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जो ये ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है दोस्तों। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको करेल भी बोला जाता है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों के अंदर भी बात करें दोस्तों तो ये है वेरो का मठ करके एक जगह है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ से निकलती है। और आपका सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम करके एक जगह है, वहाँ पे किसमें? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। ये चंबल की सहायक नदी है। यह दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर डाला था, सारी नदियों का उद्गम स्थान, सीधा वहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो चंबल बेसिन अपनी अवनालिकाओं के लिए फेमस है दोस्तों। अवनालिकाएं बोलते हैं इसको, रवाइंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आ मैं कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो नहीं बोली जाए, ये वर्ड पकड़िए कि राजस्थान में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों मेवाती जो है वो आपके अलवर और भरतपुर रीजन में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। और वागड़ी जो है दोस्तों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। अवधी जो है ये राजस्थान में नहीं बोली जाती है। यह मैंने जो बोली वाला वीडियो था उसमें करवा दिया था। गणेश्वर कहाँ की? गणेश्वर इज ए इम्पोर्टेंट साइट ऑफ ताम्रयुगीन। कांतली नदी के आसपास मिली है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट वीडियो में कल ही मैंने रात को डाला था कि ये नाथ द्वारा शैली से जुड़ी हुई है। कमला और इलायची काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आई थिंक सबका सही ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बोरला सिर का आभूषण है, ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था दोस्तों। राखड़ी और टोटी महिलाओं के आभूषण है, ये भी शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था। जिसने मेरे शॉर्ट वीडियो देखे हैं ये उसके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों। अगला, हाड़ौती कहाँ की मुख्य बोली है? तो दोस्तों कठिन बोली जावे, एकदम राजस्थानी में दे दिया है। तो हाड़ौती जो है कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ की उपबोली है दोस्तों, ढूंढाड़ बोली जो है उसकी उपबोली है। ये मैंने बोली वाला जो शॉर्ट नोट्स करवाए थे बोलियाँ, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया है। अगला दोस्तों, बरखान। बरखान का किसको बोलते हैं? तो बरखान जो रेत के टीले होते हैं आपके, उनको बरखान बोला जाता है। किसको? रेत के टीलों को बरखान बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज? अरावली की उच्चतम श्रृंखला का शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, सदियों से याद करते आ रहे हो ना, गुरु से दिल से जरा समा वाला वो जो है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो इसका एकदम पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों सालर ये एक वन की प्रजाति है। सालर वन होते हैं दोस्तों। ये कराड़, सेवण, धामण, ये सारी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घासें हैं। ठीक है। अगला दोस्तों,
देखते हैं 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने की थी दोस्तों। 1938 में भी भरतपुर प्रजामंडल भी बना था दोस्तों। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोपीलाल यादव थे। कौन सी राजस्थान की एक लोक नाट्य शैली नहीं है? तो डांडी जो है वो कोई राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। ये क्या है दोस्तों? बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली है ये। डांडी जो है बाड़मेर के अंदर बोली जाने वाली मारवाड़ी की एक उप बोली है। चलिए अगला दोस्तों, मानिहारी टीबा किसके लिए? तो प्राकृतिक गैस के लिए। मानिहारी टीबा से क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? तो फड़ वाचन भोपे करते हैं, है ना, भोपे करते हैं। चलिए अगला दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वो आपका 1972 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके यहाँ पे लागू हो गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? तो दोस्तों इसका बहुत ही क्लियर कट लोगों के अंदर बीच में कन्फ्यूजन होता है कि महाराणा मोक्कल या भोज परमार, कौन था इसके अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है 11वीं सदी में महाराजा भोज परमार जो था उसने इसका निर्माण करवाया था। और महाराणा मोक्कल जो था दोस्तों इसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर तो इसको भोज या मोकल भी बोलते हैं दोस्तों। दोनों नाम है, कन्फ्यूजन होते हैं लोग, परंतु इसका सही आंसर है भोज परमार। ठीक है दोस्तों। चलिए, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है छोड़ने वाला क्वेश्चन था। आरपीएससी कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ने के लिए भी देती है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से है। ठीक है, मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय को बोलते हैं। वेरी सिंपल आंसर। अगला दोस्तों, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी दोस्तों मेवाड़ उदयपुर की राजधानी वो राजकुमारी थी, जिसके लिए बाद में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसने शादी के लिए बोला, उसने मतलब काफ़ी डिटेल के अंदर, अगर कोई मेरा वीडियो देखेगा तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर बताया है दोस्तों। ये इसके बाद में देवारी समझौता भी हुआ था, काफ़ी वो है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच मूवमेंट, ट्रेंच कमीशन। अगला, किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो आपके यहाँ पे अगर संभाग की बात करें तो दोस्तों उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। किसमें दोस्तों? उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा मक्का जो है वो उत्पादन होता है। ये दोस्तों अगला सिंपल क्वेश्चन है कि जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, चाहे वे किसी भाषा में समझने के साथ साथ पढ़ व लिख सकता है, तो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, ये मैंने जो अपना जनगणना वाला वीडियो था उसमें साक्षरता का जब टॉपिक करवाया था तो करवा दिया था। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो झालावाड़ और कोटा। ठीक है, कहाँ पे? झालावाड़ और कोटा। जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही ये तो होने ही नहीं है। ठीक है, तो वेरी सिंपल आंसर था ये। अगला दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा इसने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह जब दोस्तों करंट की बात हुई थी तो मैंने एक अपना टॉपिक आया था कि खोले के बालाजी हनुमान में पहला स्वचालित रोप वे बन रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था। और दूसरा दोस्तों, मैंने जब कल रात को वीडियो डाला था तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो पुष्कर के अंदर है, पुष्कर के अंदर दोस्तों, पुष्कर का जो मंदिर है वहाँ पे सावित्री माता का जो मंदिर है दोस्तों, उसकी तलहटी के अंदर क्या बन रहा है? सैंड आर्ट पार्क बन रहा है। सैंड आर्ट पार्क बन रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वो सावित्री माता के तलहटी में बन रहा है। तो यहाँ से क्लियर समझ में आता है कि सावित्री माता का मंदिर जो है वो सिरोही नहीं है दोस्तों, पुष्कर के अंदर है। तो ये गलत सुमेलित है, तो ये यहाँ पे हमें इसको टिक करना था। ठीक है, वालर क्या है? तो वालर दोस्तों स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि है राजस्थान के अंदर।
अगला दोस्तों, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि क्या कहलाती है? तो भोराट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भोराट कहलाती है। गिरवा क्या है? यह छतरीनुमा क्या है दोस्तों? गिरवा आपकी छतरीनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा बोलते हैं। सिरोही के अंदर आपका उड़िया पठार है, और ऊपर माला कहाँ पे है? ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। तो भोराट जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि को भोराट बोलते हैं। मेजा डैम कहाँ पे बना है? तो मेजा डैम आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस पे दोस्तों? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में बना हुआ है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर मेजा डैम बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कथेतर गद्यरी पोथी। मतलब कहना क्या चाहता है? ये राजस्थानी में पूरा क्वेश्चन है, इसने राजस्थानी में चेप दिया है, पर हमें बात करना है कि ओलूरी अख्यातारा रचनाकार, मतलब ओलूरी अख्याता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नेम नारायण जोशी जो है ओलू रे अख्याता की नामक पुस्तक के रचयिता है। ठीक है, बहुत पहले लिखी थी इन्होंने, और 1996 में दोस्तों इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है इसके लिए दोस्तों। तो नेम नारायण जोशी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो यह मंडन था दोस्तों। कौन था? मंडन। जब सूजस करवाई थी तो यह क्लियरली बता दिया था मैंने डिटेल में पूरा। अगला, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर। ठीक है, बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो जाम्बोजी ने दोस्तों यहाँ पे विष्णोई पंथ चलाया था दोस्तों उन्होंने। राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है, मतलब नहीं है की बात कर रही है। तो कौन सी कथा कहानी है जो राम स्वरूप किसान की संग्रह में नहीं है? तो दोस्तों राम स्वरूप किसान जो था उन्होंने अपनी बुक कहानी संग्रह जो लिखा था उसके अंदर लिखी थी इन्होंने आ बैठ बाता करा, ठीक है, कोई क्यों घणो कबीर, हिवड़े उपजी पीड़, बारीक बातां, हाड़ा खोड़ी, तीखी धार, ये इनकी कथा का संग्रह था। पर ये धान कथावां इनका संग्रह नहीं था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका इंडियन करंट से उसने उठा लिया है दोस्तों। किससे? इंडियन करंट से उसने उठाया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मुख्य रेल उद्देश्य क्या था? तो यह घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए है दोस्तों। सफदरगंज दिल्ली से चलेगी, गुजरात तक जाएगी दोस्तों, और अभी तक चली नहीं है, ये 28 फरवरी को चलेगी दोस्तों, याद रखिएगा 28 फरवरी को। और एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत ही यह ट्रेन स्टार्ट की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत। तो इसका सही आंसर सी है दोस्तों। अगला, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो यह जैसलमेर और बाड़मेर में है, पर मुख्यतः जैसलमेर में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जैसलमेर है दोस्तों। अगला है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ शासक। ठीक है दोस्तों, इनको नागरेदास भी बोलते हैं। बनी ठणी इन्हीं के उस पर बनी हुई थी, निहाल चंद ने लिखी थी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, पर बनाई थी दोस्तों ये। ठीक है, चित्र है बनी ठणी का जो। अगला, चंद्रभागा पशु मेला, ये मैंने डिटेल में बताया था, झालरापाटन में लगता है। कहाँ पे? झालरापाटन, झालावाड़, चंद्रभागा नदी पर ही लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला भी। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है दोस्तों, ये पूछा है। तो दोस्तों इसके अंदर देखो सारे क्वेश्चंस ये नहीं है आपको सारी चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे पर्टिकुलर फैक्ट अगर याद रखते हैं ना। यह दोस्तों राजस्थानी भाषा जब मैंने करवाई थी तो यह बताया था कि वज्रसेन सूरी जो है इनकी जो बुक थी दोस्तों यह संस्कृत में लिखी हुई थी, भारतेश्वर बाहुबली घोर, भारतेश्वर बाहुबली घोर। तो ये सिंपल सी बात है, जब उनकी बुक वैसी थी तो यह दोस्तों वज्रसेन सूरी जो है आपके चारण शैली के रचनाकार नहीं थे। ठीक है, तो यही पूछा है इसने। तो अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इसने, सीधा क्वेश्चन नहीं उठा है। राजस्थानी भाषा वाला जो वीडियो है अगर आप मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था इसको। राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सू हरजस क्या है? हरजस लोकगीत है दोस्तों, लोकगीत है, सबको पता है। अगला दोस्तों, फेस्टिवल ऑफ कजली तीज, कजली तीज कहाँ पे मनाई जाती है? तो कजली तीज दोस्तों बूंदी की फेमस है। कहाँ की? बूंदी की। इसे बड़ी तीज भी बोलते हैं। और छोटी तीज जो है दोस्तों वो कहाँ की? जयपुर वाली फेमस है ना। तो कजली तीज यहाँ पे बूंदी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है दोस्तों? प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो याद रखिए आपकी
ये जो प्रशासनिक वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है? चैंपियंस और सेट का वर्गीकरण है। चैंपियन और सेट का वर्गीकरण है दोस्तों। इसका सही आंसर अनारक्षित वन है। तो यह जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बी लगा रखा होगा बच्चे ने, गलत है। अनारक्षित वन जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है इसका। अनारक्षित वन जो है उसमें वर्गीकरण में हिस्सा नहीं है। सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन जो है हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात करेंगे, आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अनरिजर्व्ड और अनक्लासिफाइड है। किस लोक देवता को झारपीर बोलते हैं? तो गोगा जी को झारपीर बोला जाता है दोस्तों। वेली किशन रुक्मणी के रचनाकार कौन है? वेरी सिंपल, पृथ्वीराज राठौड़। बीसल देव रासो किस भांतरो काव्य है? तो दोस्तों बीसल देव रासो के अंदर जो है आपका थोड़ा सा वीर काव्य है दोस्तों। क्या है? वीर काव्य। किसने लिखा है? नरपति नाला जी ने लिखा है। किसने लिखा है? नरपति नाला जी ने लिखा है। 4 खंड है इसके और पिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे है? तो दोस्तों अंबिका माता का जो मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। मेवाड़ का खजुराहो भी इसको बोलते हैं। मेवाड़ का खजुराहो भी इसको बोला जाता है। अगला, ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था ऑस्ट्रा हिंद। चलिए अगला देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में अवनी लेखरा ने कितने जीते थे दोस्तों? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में उन्होंने 2 जीते थे। एक ब्रॉन्ज था और एक गोल्ड मेडल जीता था। तो 2 मेडल उन्होंने जीते थे दोस्तों। अगला देखते हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिए दोस्तों, फिनटेक डिजिटल संस्थान भी जयपुर में है। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जोधपुर है। ठीक है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल संस्थान दोनों ही जोधपुर में है दोस्तों। जयपुर के अंदर आपका फिनटेक सिटी है, फिनटेक पार्क भी है दोस्तों। ठीक है, और इनोवेशन सेंटर भी जयपुर के अंदर है। ऑपरेशन सरद हवा, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी आ चुका है। बीएसएफ ने चलाया था 21 जनवरी से 28 जनवरी, राजस्थान बॉर्डर पे चलाया था दोस्तों। और एक और चलाती है जब समर का सीजन आता है, तो ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाती है। ठीक है, अर्जुन लाल जाट फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था दोस्तों? तो अर्जुन लाल जाट जो थे नौकायान में पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। किसमें? नौकायान में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। अगला है धनंजय दर्जी। धनंजय दर्जी जो जूनियर खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं दोस्तों। अगला है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? ये इंटरनेशनल का क्वेश्चन है दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी जो है ये वुड्रो विल्सन ने लिखी है 1887 में, बहुत पुरानी, ये खुद ही भूल गया होगा अब तो लिख के, आप लोगों को क्या याद रहेगी। वुड्रो विल्सन ने 1887 के अंदर इसको लिख दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया था राजस्थान में? तो 1950 के अंदर। कब दोस्तों? 1950 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1950 में दोस्तों। अगला है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो खंड स्तर का जो होता है ना, वो होता है आपका CBO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पर कंफ्यूज कर दिया था इसने कि इन विच ईयर RSIC, इसने इतना ही नाम दिया। तो अगर किसी को राजसिको की फुल फॉर्म पता होती तो यहाँ से आप राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, राजस्थान की राजसिको की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अगर RSIC किसने देखा, कंफ्यूज हो गया, कब बनी थी, चक्कर में पड़ गया दोस्तों। परंतु अगर बात करें तो राजसिको, अगर आपने यहाँ देख लिया राजसिको कब बना था, तो राजसिको दोस्तों 1961 में ही इसको जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिल गया था दोस्तों, और जून 1961 में दोस्तों। अगला है
जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों छोड़ने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, तुम ही संभालो, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड को बोलो तुम ही संभालो। इसके अंदर युवाओं को रोजगार प्रदान के प्रयास में राजस्थान में जो मेगा जॉब फेयर हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 4 से 5 जनवरी। डेट दे के इसने क्लियरली पूछा है, तो इसका आंसर उदयपुर हुआ। ये कल रात को ही जो करंट का वीडियो मैंने करवाया था उसमें क्लियरली बताया था कि मेगा जॉब फेयर जो है दोस्तों 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में हुआ था। अगला दोस्तों, कितने ज़िले जो हैं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम में हैं? तो 4 ज़िले हैं। वेरी सिंपल, जो 4 बॉर्डर वाले आपके ज़िले हैं, ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर, ये चारों के चारों इसमें शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राज्य का आधिकारिक नृत्य है दोस्तों। वेरी सिंपल। अगला है जल जीवन मिशन के द्वारा कब तक? 2024 तक। कब तक? 2024 तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है दोस्तों, ठीक है। प्रति व्यक्ति 55 लीटर जो है। चलिए, और राजस्थान की इसमें रैंकिंग कौन सी है? 14th, 14वीं रैंकिंग है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में निम्नलिखित में से कहाँ स्थान है? तो सूरतगढ़ के अंदर है दोस्तों। सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। अगला है प्राथमिक स्तर पर कितने वो होना चाहिए अनुपात दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर 30:1 होना चाहिए, और अगर उच्च प्राथमिक पर देखा जाए तो कितना है दोस्तों? उस पे दोस्तों 35:1 है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों राधाकृष्णन समिति में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, और उसके सिफारिश पर ही आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूजीसी की जो है वो स्थापना हुई थी दोस्तों। कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? बहुत ही सिंपल, आपका भालू अभ्यारण्य भी है वहाँ पे, तो भालू वहाँ का शुभंकर है। अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उदयपुर की रहने वाली हैं कैप्टन शिवा चौहान। कौन दोस्तों? कैप्टन शिवा चौहान। वेरी सिंपल, बहुत ही क्लियर कट। 2-3 बार इसको मैंने समझाया भी था दोस्तों कि ये करंट जब मैं पढ़ा रहा था, जनवरी का करंट है दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा था तो इसको क्लियरली मैंने बताया था, तो जिसने पढ़ा है उसके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं और कितने खंड और कितनी धाराएं हैं दोस्तों? तो उसमें 10 भाग और 29 धाराएं हैं, तो इसका डी आंसर सही है। डी आंसर इसका सही है दोस्तों। अगला, अजय सिंह शेखावत का किससे संबंध है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है अजय सिंह शेखावत, ठीक है। और विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से दोस्तों वेरी सिंपल, इसमें जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 75% होना चाहिए, तो इसने क्या है बस 75% को आपको कन्वर्ट करना था, तो इसका 3/4 आंसर आएगा। 3/4 जो है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। 75 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2/3 होगा। 2/3 में परसेंट निकालो तो 66% आते हैं आपके। मिशन निर्यातक बनो, तो मिशन निर्यातक बनो आपके यहाँ पे 27 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ था। 27 जुलाई 2021 में दोस्तों। कब स्टार्ट हुआ था? 27 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला है राजीव गांधी डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? तो 21-22 में, 21-22 के अंदर। प्रथम डिजिटल आर्काइव कहाँ बनाया है? तो बीकानेर के अंदर। मारो प्यारो आपनो बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के अंदर बना है। सरसों अनुसंधान केंद्र और अनुसंधान निदेशालय दोनों ही भरतपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? दोनों ही भरतपुर सेवर के अंदर, सरसों सेवर। वेरी सिंपल, बताया भी था ये। अगला दोस्तों, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, अभी देखो प्राथमिक विद्यालय होता तो कितना था? 30:1 था। अब बात की है उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी होंगे, तो वहाँ पे 35:1 है, तो 35:1 के हिसाब से देखो तो 4 इसका सही आंसर आता है दोस्तों, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आयु वर्ग के बच्चों को, तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों।
हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में है? तो दोस्तों हाल ही के अंदर करंट के अंदर रहा था ये। आपके जो पूनिया जी हैं वो खुद गए थे नाव चलाकर, वहाँ पे करंट में था। उदयपुर की पिछोला झील के अंदर 3 द्वीप है दोस्तों, पिछोला नहीं माफ़ कीजिएगा, जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील को क्या है, डेबर झील भी बोलते हैं, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ना 3 द्वीप हैं। 2 द्वीप तो है वो बाबा मगरा द्वीप है, 2 द्वीप बाबा मगरा है, और एक आपका पियारी द्वीप है दोस्तों, एक पियारी द्वीप है। तो सही आंसर है इसका जयसमंद। ठीक है, क्या है, जयसमंद झील दोस्तों। अगला है जेंडर बजट राजस्थान में कब आया था दोस्तों? तो अगर लोग क्या है ना कंफ्यूज हो गए कि 21-22 में आया था। 21-22 में आपका एक अलग से कृषि का बजट आया था। कृषि का बजट 21-22 में अलग से आया था, परंतु जेंडर बजट जो है 2012-13 से आपके यहाँ पे आ रहा है। पिछले 10 वर्षों से जेंडर बजट आपके यहाँ पे आ रहा है। हालांकि उसका कितना पैसा यूज़ होता है वो तो सरकार ही जाने, परंतु बजट आपके यहाँ पे 2012-13 से जेंडर बजट आ रहा है दोस्तों। अगला है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, वेरी सिंपल, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। आगे देखते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियंस अवार्ड किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को मिला था दोस्तों, 3 लोगों को मिला था। ठीक है, उसमें एक जोधपुर के डॉक्टर कृति भारती भी थे, जोधपुर के रहने वाले थे। 2 और कौन थे, एक पेरू के कोई जोन्स थे और एक केन्या के स्टेसी करके थे दोस्तों। पर आपको जो है कृति भारती यहाँ पे करना था। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे है? तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री मिला है? तो राजस्थान के निशानेबाजी के खिलाड़ी जो है ना अवनी लेखरा, और इनको दोस्तों पद्मश्री मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में संसदीय सचिव को कौन शपथ दिलवाते हैं? तो राज्य में संसदीय सचिव को दोस्तों मुख्यमंत्री ही चयनित करते हैं उनको, और उनको शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाते हैं। तो जो इन्होंने ये किया है ये तो गलत ही है। तो आपका मुख्यमंत्री इसका सही आंसर है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो अभी रिसेंटली जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने 6 सचिव को शपथ दिलाई थी, है ना, तो ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा कंटेंट कभी दिख जाए तो पढ़ लिया करें। मीराबाई कहाँ पे पैदा हुई थी? तो मीराबाई कुड़की ग्राम में पैदा हुई थी। करेक्ट आंसर इज कुड़की ग्राम दोस्तों। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पे हैं? तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे हैं? अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन राजस्थान राज्य में कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है? तो वेरी सिंपल, राजसीको करता है। कौन करता है? राजसीको दोस्तों। स्मॉल इंडस्ट्री वाला जो है वही करेगा दोस्तों। दोस्तों यह था मेरी तरफ से आज का जो पेपर था आपका उसका सॉल्यूशन दोस्तों, और ऑल द बेस्ट जो कल पेपर देने के लिए जाएंगे। कल जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं एक बार इस कंटेंट से ज़रूर गो थ्रू हो जाइए, सो दैट अगर 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको डाउट में है काइंडली उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सो दैट आपका नेगेटिव मार्किंग में वो क्वेश्चन जो आपके सही क्वेश्चन में उनको गलत नहीं करवाएगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर गुड दोस्तों। और तैयारी अगेन शुरू कर दीजिए दोस्तों, वैकेंसी आती रहेगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इसी वैकेंसी में आप क्रैक करें। ठीक है, परंतु तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।